हाय गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई नो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट एज यू गाइस नो कि जब भी अपना वीडियो आता है तो फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। सो 99% लोगों की जो प्रॉब्लम रहती है ट्रेडिंग के अंदर, जो कोई बताता नहीं है, आज मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ। सो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने वीडियो एंड तक पूरा देख लिया तो आपके 99% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल 100% बन जाओगे। कोई किसी के बोलने से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हो, खुद अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं बनाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। ओके, तो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। बट समझो कि 99% प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आपने सुना रहेगा कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल है, बट रियल में कौन से लेवल्स आपको मार्क करने हैं, कैसे मार्क करने हैं, आपको ये चीज़ अभी तक किसी ने भी नहीं बताई है। ओके, सो आपको मैं वो सिखाने वाला हूँ कि भाई कौन से लेवल्स आपको मार्क करने हैं। अगर आपकी गेम वो क्लियर रहेगी भी भाई मेरे को ये लेवल मार्क करना है, अगर ये लेवल पे प्राइस आता है तो मुझे मुझे उधर से बाय करना है, और ये लेवल से ब्रेकआउट करता है तो मुझे सेल करना है। सो आपकी गेम कितनी ईजी हो सकती है। बिकॉज अगर आप चार्ट स्कैन करते हो, चार्ट ओपन करते हो, तो आपको कुछ ऐसे ऐसा लगता है कि आपको कुछ आता ही नहीं, आपको ऐसे ब्लैकआउट फील कभी कभी होता रहेगा। ओके, सो डोंट वरी, आपका ये प्रॉब्लम मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने भाई को फुल सपोर्ट, और सपोर्ट इन द सेंस आपको लाइक कमेंट शेयर करना है, दूसरा कुछ नहीं। एंड बस जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करना, मतलब सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने चैनल को बूस्ट करना है, ठीक है। सो बेसिकली गाइस समझो 99% लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि वो लोगों को पता नहीं होता है कि भाई लेवल कौन से मार्क करने। सो ऑलवेज जब भी आप चार्ट्स में मार्क करते हो, मैं आपको सिंपली समझाऊंगा कि ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम, कि अगर कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, हमेशा इधर अपोजिट ट्रांजैक्शन होगा ही होगा। और जब ये दोनों ऑर्डर्स फुलफिल होते हैं तभी जाके होता है एक ट्रांजैक्शन। सो ट्रेडिंग है एक ट्रांजैक्शंस की गेम। ट्रांजैक्शंस क्या मतलब? ऑर्डर्स की गेम, ठीक है। सो जहाँ पर भी ऑर्डर्स बनते हैं वहाँ से प्राइस या तो बाइंग के ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो बाइंग की तरफ जाएगा, और सेलिंग के ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो सेलिंग की तरफ जाएगा। अभी ये ऑर्डर्स कभी बनते हैं, कैसे बनते हैं, और ऑर्डर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको मैं वो समझाऊंगा। आपको पहले समझ में आ गया कि ट्रेडिंग में आपको लेवल्स कौन से मार्क करने हैं, जहाँ पर मल्टीपल मेजर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुए। ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, कोई बाय कर तो कोई सेल भी कर रहा है, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शंस। जहाँ पर ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिवर्सल होने की मतलब वहाँ से प्राइस मोमेंटम देने की अटेम्प्ट हमेशा बनाता है। सो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दी ऑर्डर्स। अभी आइडेंटिफाई देखो, अगर प्राइस कोई चीज़ ऊपर हायर हाई, ये ऑफकोर्स कोई छोटे बच्चे को भी आप दिखाओगे तो ये बताएगी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी ईजी। उसके बाद प्राइस क्या करेगा? अगर कंसोलिडेशन करता है इधर, मतलब इधर ऑर्डर्स बन रहे हैं ये लेवल पे, जब भी प्राइस एक रेंज बनाता है उसका मतलब कि उधर ऑर्डर्स बन रहे हैं। अब ये प्राइस ने हाई बनाया, इधर से नीचे हायर लो बनाने आया, तो इधर ऑर्डर्स बने हैं इसलिए प्राइस नीचे आया। फिर इधर से ऊपर जा रहा है तो इधर ऑर्डर्स बने। ओके, फिर ये इधर से ऊपर से नीचे आ रहा है तो इधर ऑर्डर्स बने। सो जहाँ पर भी प्राइस में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इन द सेंस ऑर्डर्स, जहाँ पर भी ऑर्डर्स बनते हैं वो लेवल्स आपको मार्क करने। अभी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, एफवीजी मार्क करना है, मैं आपको वो सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ईजी तरीका बताऊँगा, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया कि कौन से लेवल्स मार्क करना है जहाँ पर मेजर ऑर्डर्स बनते हैं। ना कि अभी ये समझो कि कोई बुलिश ट्रेंड जा रही है तो इसके बीच में भी एक दो रेजिस्टेंस बनेगी, एक दो रेड कैंडल बनेगी, तो वो ऑर्डर नहीं बने, समझ जाओ। दैट इज़ नॉट एन ऑर्डर, दैट इज़ जस्ट कि इधर से आपने बाय किया, एक रेड कैंडल बनी तो उसको निकाल दिया, दैट इज़ जस्ट अ लिक्विडेशन। तो उसको ऑर्डर्स नहीं कहते। ऑर्डर्स जहाँ से होते हैं उधर से प्राइस नीचे आता है या फिर पुश होता है ऊपर की तरफ। और जब भी कोई ट्रेंड बेरिश जाती है, ऊपर जाता है तुरंत नीचे चला जाता है, तो ये लिक्विडेशन हुआ है। ओके, सो इसको ऑर्डर नहीं कहेंगे। ऑर्डर मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है और उधर से वॉल्यूम प्राइस में मूवमेंट आई है, उसको कहते हैं ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स दो तरीके से होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वे समझा, और दूसरा वे क्या था अपना, जहाँ पर रेंज बनती है, ये रेंज बनती है, उसको कहते हैं कि उधर ऑर्डर्स बन रहे हैं, ठीक है। सो अभी अपन क्या करते हैं, चार्ट्स पे जाके प्रैक्टिकली मार्क करते हैं। अगर सपोज ये हायर हाइज हायर लोस की ट्रेंड है तो आपको ये लेवल मार्क करना है, ये लेवल मार्क करना है, ये लेवल मार्क करना है, और ये लेवल मार्क करना है। ये सारे मेजर लेवल से जहाँ से प्राइस ऑर्डर्स बन के ऊपर नीचे आया है, आपको दूसरे लेवल्स मार्क नहीं करना है, ठीक है। अगर समझो ये अभी इधर से देखने जाए, कितने क्लियर इजी वर्ड्स में अपने को देखने को मिल रहा है कि भाई ये प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, इधर ऑर्डर्स बनी इसलिए प्राइस नीचे आया, वापस इधर गया प्राइस, वापस नीचे आया, वापस ऊपर से ऑर्डर्स बना के वापस नीचे आया। सो ये लेवल क्या सिग्निफाई करता है कि भाई अगर ये लेवल के प्राइस ऊपर जाता है और सस्टेन करता है,
उसका मतलब कि बायर्स विल बी इन कंट्रोल। बट प्राइस ने क्या किया, ब्रेकआउट दिखाया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड बेरिश थी, उसके बाद ये इंटरनल हायर हाइज हायर लोज बनने की ये प्राइस गया, सेलिंग साइड का वॉल्यूम जनरेट किया, फिर वापस ऊपर गया, और ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ से मेजर सेलिंग हुई थी उधर से प्राइस ने फेक आउट कर दिया। फेक आउट कर दिया तो उसका मतलब कि प्राइस अभी नीचे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो चुकी है। सो अभी आप क्या करोगे, नीचे तरफ का व्यू बनाओगे। नीचे की तरफ कौन सा व्यू बनाओगे, जहाँ से मेजर बाइंग हुई थी। मेजर बाइंग कोई बच्चे को भी दिखाओगे तो उसको पता चलेगी भाई मेजर बाइंग इधर से हुई थी, प्राइस इधर आया, कंसोलिडेशन किया, मतलब ऑर्डर्स बने, इधर से प्राइस ऊपर गया, ये लेवल का ब्रेक डाउन दिया, ये लेवल का ब्रेक डाउन दिया। आप क्या व्यू बनाओ कि भाई अभी शॉर्ट हो सकता है, बट प्राइस ने क्या किया, बेयर्स को ट्रैप किया और फेक आउट दे दिया। उसके बाद ये है मूव। आप ये चीज़ समझ जाओगे कि फेक आउट को ट्रेड करना है या फिर ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, बट कौन से फेक आउट को ट्रेड करना है, कौन से ब्रेकआउट को फेक आउट की तरह ट्रेड करना है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, सो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई कि कौन से लेवल्स को मार्क करना है एग्जैक्टली। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये मेजर सेलिंग का लेवल है, अगर आप इसको देखोगे दिस इज अ मेजर सेलिंग लेवल। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और डेफिनेटली जाएगा, लिक्विडिटी भी पेंडिंग है और ब्रेकआउट फेल होता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो ऑफकोर्स बायर्स विल गेट ट्रैप्ड एंड ये डंप हो जाएगा। अभी ये मेजर बाइंग का लेवल था, दूसरा मेजर बाइंग का लेवल है, किधर से भी फेक आउट मिलता है आपके फेवर में ट्रेड जाएगा। आप कितना भी डेटा बैक टेस्ट कर लो आपको ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। अभी अभी अपन चलो एक बार और देखते हैं, इधर देखते हैं क्लियरली। ये देखो ये सेलिंग का लेवल था, ठीक है, ये सेलिंग का लेवल था, इसमें लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, चलो इसको अवॉइड करते हैं। अभी कोई ऐसा लेवल देखते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुई हो एंड प्राइस ब्यूटीफुली परफॉर्म किया हो। अभी देखो ये मेजर सपोर्ट बाइंग का लेवल था, आपको अभी मार्क करने का हो गया। अभी आप मुझे बताओ कि भाई क्या आप इधर से ये लेवल्स मार्क करोगे? इतना आपको क्लियर समझ कि ये लेवल्स आप मार्क करोगे क्या? इतना तो आप फुलिश नहीं बनोगे कि ये लेवल्स आपको मार्क नहीं करना है, ये करोगे। देखो ये एक अच्छा लेवल था, ये मार्क करोगे आप, फिर ये भी आप मार्क करोगे, बट क्या ये इसको मार्क करोगे आप? इसको नहीं मार्क करोगे, ऑफकोर्स नहीं करोगे। इसके नीचे ट्रेंड गया, प्रीवियस लो के नीचे ट्रेंड बेरिश शिफ्ट हो चुकी है, प्लस ब्रेकडाउन इम्पल्स वॉल्यूम के साथ आया। प्राइस ने क्या किया, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, सेलिंग की कैंडल बनी और ये ब्यूटीफुल शॉट। ये शॉर्ट ट्रेड मैंने मेरे कम्युनिटी में शेयर भी किया था एंड इनर सर्कल ग्रुप में भी शेयर किया था। आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो, सेम चीज़। कोई फेक ब्लफ मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो भी ये रियल बताऊंगा। अभी देखो ये वापस मेजर ऑर्डर्स वाला जोन था, ये वाला जहाँ से मेजर बाइंग हुई थी, प्राइस आया वो लेवल को टैप किया, इधर से ही प्राइस उठा है। मतलब ऐसे आप प्ले कर सकते हो लेवल्स को, आपको दूसरी सारी चीज कोई चीज़ देखनी ही नहीं है। अभी आप इधर देखो इधर क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, मतलब बायर्स आर इंटरेस्टेड, सस्टेन किया, सारे बायर्स को निकाला एंड ब्रेकआउट कंटिन्यू किया। ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए कि अगर सस्टेन कर रहा है मतलब बायर्स का प्रेशर आ रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है मतलब फेक आउट देने के लिए रेडी हो चुका है। ये चीज़ बहुत ईजिली आपको समझ में आनी चाहिए। और आपको कौन से लेवल्स मार्क करने हैं, ये देखो मेजर बाइंग का लेवल, ये अपना QML भी है, टैप हुआ एंड प्राइस गो, टैप एंड गो, लाइक ऐसे मार्क करना। ये सबसे बेसिक पार्ट है लेवल्स मार्किंग का कि कौन से लेवल्स मार्क करने, कौन से लेवल्स मार्क नहीं करने हैं। अगर ये वीडियो पे आप लोग गाइस फुल सपोर्ट दिखाते हो एंड एटलीस्ट 50 लाइक करते हो तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, एकदम एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, कैसे मार्क करना है उसके ऊपर प्रॉपर थियरी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बस आपको 50 लाइक्स करनी है और फुल क्रेजी सपोर्ट करना है। सो आई होप गाइस अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करने का अपना ऑनेस्ट फीडबैक। और टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।